आजमगढ़ के मुबारकपुर के निकट कमिलो गांव में रहने वाले लाल बिहारी मृतक का नाम 1974 में तहसील के अभिलेखों में अपना नाम गायब हो जाने पर वर्ष 1980 में मृतक संघ बनाकर अपनी लड़ाई 41 वर्षों से जारी रखे हुए हैं। उनके इस संघर्ष के लिए वर्ष 2003 में अमेरिका की एक संस्था ने एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, राजीव गांधी और काशीराम के खिलाफ चुनाव लड़ चुके लाल बिहारी मृतक अब तक हजारों लोगों को अभिलेखों में नाम गायब होने पर जिंदा कर चुके हैं। हालांकि राजस्व परिषद 500 लोगों की जिंदा होने की बात स्वीकार करता है। राष्ट्रीय मृतक संघ के 65 वर्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक ने आज के राजनीतिक सामाजिक पर उन्होंने खुलकर बात की। देखिए, 1976 में मुझे तहसील के अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया था। मैं अपने जिंदा होने के लिए संघर्ष करता रहा और सन 80 में मृतक संघ की स्थापना किया और सन 80 में अपने नाम के साथ मृतक टाइटल भी जोड़ा। तब से मैं लगातार संघर्ष किया और संघर्ष करने पर आप समझिए कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एक जनहित याचिका में पारित आदेश कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जांच कराया गया तो कई हज़ार लोगों को 2000 के बाद जिंदा किया गया। तो इस तरह से मेरा बहुत अधिक संख्या में और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में धोखाधड़ी जीवित मृतक प्रकरण है और तहसील चकबंदी में फराड किया जाता है और अधिक संख्या में न्यायालय में जैसे कोर्ट कचहरी में तहसील और चकबंदी और अन्य न्यायालयों में उच्च न्यायालयों में मतलब प्रकरण चल रहा है। कई करोड़ लोग हैं और प्रतिदिन वो दौड़ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। तो इस तरह से तमाम ऐसे भ्रष्टाचार का प्रकरण है। लेकिन इस विषय पर कोई आज तक पार्टी के नेता हों या प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य लोग कोई कदम नहीं उठाए हैं। एक बार श्री जगदम्बिका पाल MLC विधान परिषद में, एक बार नहीं 2 बार विधान परिषद लखनऊ में प्रश्न उठाए थे, उसके बाद अब तक कोई उठाया नहीं। और यहाँ तक कि जब मैं 9 सितंबर 1986 में पर्चा फेंका था, उसके बाद मेरा नाम तक नहीं दर्ज किया गया कि पर्चा फेंकने वाला कहाँ का है, भारत का है कि पाकिस्तान का है कि कहीं अन्य देश का है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तो ये बहुत दुखद बात है और न्याय प्रक्रिया भी इस पर नहीं ध्यान देती है। जैसे तमाम लोग ऐसे ज़मीन जायदाद संबंधित हड़प रहे हैं और आए दिन गाँव कस्बों शहरों में हत्या मुकदमा अपराध होता है और मुकदमा की वृद्धि हो रही। तो इस तरह से क्या कहा जाए, बहुत हम तो दुखी हैं। हम तो लड़ते लड़ते लगभग 47 बरस के मतलब 40 बरस के बाद हमारा नाम अभिलेख में मतलब पूर्ण रूप से आया और हमारी फाइलें जो है गायब कर दी गई, सरकार ने गायब कर दिया। मतलब जिंदा वाली और मृतक वाली दोनों फाइल को रिकॉर्डर गायब कर दिया और आज तक पता नहीं चला। तो इस तरह से इन सब चीज़ों में लोग अब जो न्याय के लिए या मृतक हो जाते हैं तो नए मृतक आपसे कैसे कनेक्ट होते हैं? देखिए, जो नए मृतक जो होते हैं, नए मृतक का मतलब वो कहीं से वो एक बार के जरिए समाचार सुनकर आ जाते हैं या वो फेसबुक पर के जरिए आ जाते हैं, यूट्यूब के जरिए आ जाते हैं या पत्रकार लोग भेज देते हैं या कुछ ऐसे अभी शरीफ वकील हैं जो अधिकारी भी हैं, इस तरह से कहते हैं कि भाई मृतक संघ के पास जाओ, आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन मैं उस लड़ाई को लड़कर सरकार को अवगत कराता हूं, लेकिन मजबूर वहाँ हो जाता हूं जब जो मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया में उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम लोग दरख्वास्त दिया जाएगा, कोई कदम उठाया जाएगा तो उसमें सिर्फ एक ही बात लिखते हैं कि ये प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है, तो हम लोग फेल हो जाते हैं और सारे लोग न्यायिक प्रक्रिया में जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया का मतलब जानते हैं कि 40 बरस 50 बरस आदमी लड़ता है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है और उनको तारीखें मिल रही हैं। अब तक कितने लोगों को आपने न्याय दिला चुका है? आपके संगठन का नाम क्या और आपको एक संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया, क्या नाम, वह संस्था क्या नाम? देखिए, मुझे तो 2003 में एक संस्था अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय से इग नोबेल पुरस्कार से दिया गया है और वो वहाँ तो रिसर्च करने के बाद मिलता है ये पुरस्कार। सभी लोगों को नहीं मिलता है, सभी लोगों को तो नोबेल पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार का मतलब जो सरकारी हैं, जो सोर्स वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, जो सत्ता में हैं
नेताओं के जुगाड़ से मिलता है, लेकिन इग नोबेल पुरस्कार रिसर्च करके मिलता है। ये इसमें हमारे भारत के मैं समझ रहा हूँ कई लोग पाए हैं। तो ये अमेरिका की संस्था है इग नोबेल पुरस्कार जो हमें मिला है। तो इसमें मिला था कि एक तो मैं मृतक संघ का बनाया था नंबर 1, दूसरे अपने अभिलेखों में संघर्ष करके पुनः जिंदा हुआ 2, नंबर 3 अन्य लोगों को, मतलब जो और भी धोखाधड़ी भ्रष्टाचार से पीड़ित और जीवित मृतक थे उनको जीवित किया गया। तो इस तरह तीन विषय पर उन्होंने रिसर्च करके दिए हैं। तो और भारत से हम लोगों को कैसे मिलेगा? भारत तो जुगाड़ वाला है देश है, यहाँ तो जिसका सोर्स होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इतनी बड़ी लड़ाई में आप समझिए कि 2024 चल रहा है और आज तक मेरे खिलाफ़ कोई एक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है। आप प्रयास तो बार बार करते हैं। प्रयास मैं करता रहा उस समय, अब तो हो सकता है, अब तो आसानी है, कर सकते हैं लोग, इसलिए कि निर्दोष के खिलाफ़ तो तमाम मुकदमे हो रहे हैं, तो अब तो हो सकते हैं। लेकिन तब मैं चाहता था कि मुकदमा मेरे खिलाफ़ हो जाए, मैं जल्दी ज़िंदा हो जाऊं। मैं बहुत से अपहरण किया, झगड़ा किया, डीएम से झगड़ा किया, क्या क्या नहीं कि पत्नी के नाम। आपने किसी अपने करीबी का भी कर लिया? अपने चचेरे भाई किया था, मैं मुल्जिम बनने के लिए किया था, लेकिन नहीं हुआ। विधानसभा देखिए पर्चा फेंका, नहीं हुआ। चुनाव लड़ा, हाँ चुनाव लड़े माननीय स्वर्गीय वीपी सिंह के खिलाफ, कांसी राम और हम लोग साथे चुनाव लड़े थे। स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ भी चुनाव लड़े थे। तो मुबारकपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। कौन कौन से चुनाव अब तक लड़ चुके हैं आप? देखिए 3 तो लोकसभा लड़ चुके हैं, लगभग 3 समझिए, 1 विधानसभा लड़ चुके हैं। तो 3 तो जब हम मृतक थे तब तो लड़े थे। उसके बाद समाज के लिए, अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाए। लेकिन देखिए जब तक पीड़ित आदमी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं जाएगा तब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अब तो सारे का चुनाव भी तो आ गया है, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए लोकसभा का चुनाव तो आ गया है, उसमें तैयारी कुछ मुर्दे तो लड़ सकते हैं, देखा जाएगा, समय की बात है। कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा है तो सामने की बात है, उस पर विचार किया। बांटने का आप भी पैसा लेंगे? अरे यार पैसा होता तब तो हम पैसे वाले हम लोग थोड़ा हैं कि पैसे मांगेंगे, पैसा थोड़ा हम लोग टिकट मांग। पार्टियों पे ये आरोप है पैसे लेकर टिकट बांटा जाता है, आप भी राष्ट्रीय स्तर? नहीं, मेरी पार्टी नहीं है। मैं एक संगठन है, एक सामाजिक संगठन है, एक समाज पीड़ितों की आवाज़ उठाना है, न्याय की आवाज़ उठाना है, मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाना, न्याय दिलाना है। तो मैं उस लिए चुनाव लड़ता हूं। और कोई इस तरह का ये बात नहीं है कि हम पैसा लें। पैसा कहाँ से, कोई मरा हुआ आदमी क्यों देगा, और उसके पास है क्या? 42 साल की जो आपकी प्रक्रिया हुई थी, आप जिंदा हुए, उसमें आज के मृतक अगर आपसे कोई कनेक्ट होते हैं तो किस तरह का न्याय और कितने समय में आप दिला पा रहे हैं आज? देखिए हम नहीं दिला पाते हैं। हमसे अगर कोई संपर्क करता है, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार से पीड़ित है या उसको अभिलेख में मृतक किया गया है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी उसको न्याय मिल जाए। हम प्रार्थना पत्र के जरिए मीडिया के जरिए उसको सरकार को अवगत कराते हैं। हम नहीं करते हैं, हमारा कोई पावर नहीं है। हम उस चीज़ को सरकार को अवगत कराते हैं, अधिकारी को अवगत कराते हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ है। ये मीडिया के माध्यम से हम उजागर करते हैं। और उसमें देखिए सभी न्यायिक नहीं हैं, लेकिन 100 में 1 न्यायिक है। अगर न्यायिक अधिकारी है, न्यायिक जज है, या न्यायिक मजिस्ट्रेट है, या न्यायिक कोई भी व्यक्ति है, अगर एक मिल गया 100 में तो उसको न्याय मिल जाता है। कितने लोगों को अब तक आपने इसमें नाम मतलब जिंदा करवा चुके हैं? देखिए मेरा तो मानना कई हज़ार है, लेकिन जो सर्वे हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा, उसमें लगभग राजस्व परिषद द्वारा लगभग उसमें 500 की लिस्ट आई थी 2008 तक। उसके बाद तमाम होते रहे, लेकिन ये लिस्ट इसलिए नहीं लोग जारी करते हैं, नहीं सामने लाते हैं कि यदि वो उसको कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। जो आदमी जिंदा हो जाएगा तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई इसलिए अधिकारी जो होते हैं इनकी एक जात होती है। हर आदमी अपनी जात की रक्षा करता है, अपने ग्रुप बंदी करता है। तो अधिकारी एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाता है, कर्मचारी एक भ्रष्ट कर्मचारी को बचाता है। इसी तरह से आप कहीं भी चले जाइए, वो अगर न्याय दे दिए तो ही उनकी गलती स्वीकार हो गई। मेरा मानना है कि अगर उनको न्याय कहीं कोई अधिकारी दे दिया तो समझ जाइए कि अन्याय हुआ, तभी तो न्याय दिए। तो वो उनको एहसास होता है कि मैं अपनी गलती को, इनके गलती को स्वीकार किया जाता है, इसलिए उन्होंने गलत किया, ये आपके साथ न्याय किया जा रहा है, यही ना होता है।
तो गलती को स्वीकारना ही न्याय है। तो वो उस न्याय नहीं इसलिए देते हैं कि वो जल्दी गलती को हमेशा छुपाते हैं, उजागर नहीं करना चाहते हैं। आपके द्वारा न्याय पाने का आंकड़ा 500 का है? नहीं, 500 का तो सरकार का है, कई हज़ार लोगों का है, पूरे भारत में है। और देखिए अब तो और बुरी हालत है। मेरा अब ये मानना है, अरे भाई मैंने किया था, मैं ज़रूरत है आपको? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे क्या, देखिए क्या करेंगे हम, अब तो हमारे मरने का अंतिम समय है। लेकिन है एक सवाल, मैं 80 करोड़ जनता को राशन दे रहा हूँ, तो 80 करोड़ सीधे मान लीजिए कि 80 करोड़ जनता भुखमरी कगार पर तभी तो राशन ले रही है 5 किलो। सीधे मान लीजिए तो 80 करोड़ साक्ष्य दे रहे हैं ना कि वो रजिस्टर्ड, उसको माना जाएगा ना कि 80 करोड़ भुखमरी कगार पर हैं। जनता नहीं समझ पा रही 5 किलो गेहूँ से खुश है, लेकिन वो भुखमरी के कगार पर हैं, वो मरने के कगार पर हैं। आप तो एक मुबारकपुर में सुने होंगे कि 500 में एक लड़का बिका था, मैं उसकी लड़ाई लड़ा था 500 में। इसी आज मुबारकपुर का कारोबार एकदम बिखर गया है, बनारसी साड़ी टूट गया है। लोग भुखमरी, इस समय रोज़ा चल रहा है, इस समय बेचारों के कैसे अपने त्यौहार करेंगे, उनके कैसे कारोबार चलेंगे, उनके बच्चे के कैसे त्यौहार मनाएंगे, ये बहुत सारे लोग तबाह हैं। लेकिन क्या कहा जाए, राजनीतिक मुद्दा ऐसा है कि कुछ मैं तो नहीं समझता हूँ, न न्याय मिलने वाला है, नहीं न कहीं कुछ मिलने वाला है। हाँ, हवा है, जो बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाएगा। मेरे जैसा आदमी 47 वर्ष से लड़ा हूँ और मुझे न्याय नहीं मिला। 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मैं मानहानि का दावा किया और कोई सुनवाई नहीं, मेरे खिलाफ 10,000 रुपया जुर्माना लग गया। बताइए कौन जाएगा? मैं कई करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, कई करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, मुझे न्याय नहीं मिला। अगर मैं मृतक संघ के बैनर तले नहीं लड़ाई लड़ता तो मैं भी नहीं जिंदा हो पाता और जो अन्य लोग हैं उनको भी नहीं जिंदा करा पाता। तो न्याय से क्या मतलब है? कहाँ मिला हमें न्याय? तमाम बातों के साथ समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से अपनी लड़ाई लड़ी जाए? देखिए, समाज को अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, विकास के लिए जब तक जनता नहीं जागरूक होगी तब तक इनका शोषण होता रहेगा। मेरा यही फार्मूला समझ में आ रहा है कि जो ये जनता का जो खून चूसा जा रहा, गुमराह किया जा रहा है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये सबसे गलत चीज़ है। हर आदमी को जाति, धर्म, ऊंच नीच से हटकर मानवता के प्रति काम करना होगा, तभी लोग खुशहाल रहेंगे। बकिया खुशहाल नहीं। देखिए, अगर पड़ोसी आपका दुखी है, चाहे किसी जात धर्म का, तो आप सुखी नहीं रहेंगे। तो हर आदमी को, हर मानव के प्रति अगर मानव है तब, और दानवी विचार है तब तो नहीं। ये इंसान है तो इंसानियत चाहिए और हर इंसान को दुख सुख में आना चाहिए। आप तो देखे होंगे कोरोना के समय बाप बेटा का नहीं हुआ, बेटा बाप का नहीं हुआ, पड़ोसी का नहीं हुआ, उसमें कौन मदद किया? कौन लोग गए? डॉक्टर नहीं छुए, कौन लोग नहीं छुए? जो गरीब रहे छुए, अपने कंधे पर, कुछ लोग ऐसे रहे कि अपने कंधे पर ले लेके ढोते थे अपने माँ बाप को। कुछ लोग कितनों पैसा लखपति, करोड़पति, अरबपति थे, अपनी लाश नहीं छुए। तो देखिए, ये चीज़ हम लोग के सामने गुजरी है। इससे इंसान है तो इंसान को अपने मतलब दायरे में रहना चाहिए। देखिए, जो एक दिन पैदा उसको मरना है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ये आदमी अगर कहे कि हम सब कुछ है, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। सूरज जब 24 घंटा में पूरब से पश्चिम होता है, प्रतिदिन लोग देखते हैं, तो उसी तरह से इंसान भी एक दिन पैदा, एक दिन उसको मरना है। लेकिन मरना है तो क्यों इतना गलत काम करना भाई? मैं तो नहीं समझ पाता हूँ। इसलिए जनता से मैं कहता हूँ कि आप भाईचारा, मानवता के प्रति हर एक दूसरे के दुख सुख में साथ आएँ। और ये राजनीतिक, आज के राजनीति करने वाले, ये इनका जो मानसिकता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, एक दूसरे में लड़ाने के लिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और जनता को जागरूक होने की जरूरत। और जानते हैं, हमारे भारत का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा अधिकार मतदान है। जहाँ लोग दान, करोड़पति हो, अरबपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मतदान मांगते हैं। मतदान का मतलब भीख उसको कहा जाता है, दान। लेकिन जब जो दे देता है तो स्वयं भिखारी हो जाता है। दान लेने वाला हमारा गुलाम है, जनता का गुलाम है। जनता का वो समझिए, जनता पैसा देती है, सारे लोगों की तनख्वाह, खून पसीने की कमाई जनता का, प्रधानमंत्री लेते हैं, राष्ट्रपति लेते हैं, सारे लोग लेते हैं।
न्यायपालिका के लोग लेते हैं, अधिकारी कर्मचारी लेते हैं, लेकिन उल्टे यही अधिकारियों जनता का शोषण कर रहे हैं। तो इसके लिए जागरूक जनता को होना चाहिए कि हमारा अधिकार क्या है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि जनता का वो भी अधिकार जाने वाला है, मतदान का भी अधिकार जाने वाला है। और देखिए अब तो शुरू हो गया है ना, आ गया चुनाव, जात धर्म जादू और शराब तारीस मुर्गी मुर्गा मछली का अभियान चालू हो गया है। तो ये कितनी गंदी चीज़ है, लेकिन इसके लिए आदमी अपनी कीमत तो समझे, अपना अधिकार तो समझे कि हमारा अधिकार क्या है, हम क्या करना चाहिए, हम किसको दे रहे हैं। किसी को दीजिए, देना मतदान आपको है, ऐसे आदमी को मतदान दीजिए जो आपका भविष्य बना सके। आज कोई नहीं बोल रहा। में 2 प्रत्याशी हैं, कौन आपको पसंद है? देखिए भाई, मैं प्रत्याशियों की बात नहीं करूंगा, कौन पसंद है कोई नहीं पसंद है। जो समाज का काम करे वो हमारा है, जो समाज का नहीं काम करता है वो हमारा नहीं है। तो देखिए वो नहीं, मैं तो मानना हूँ कि ये चीज़ें मैं किसका क्यों विरोध करूँ, क्या उसका नाम लेने से क्या फ़ायदा है। समाज का लाभ होना चाहिए ना। हम तो इसलिए मतदान दे रहे हैं कि हमारे विकास करेंगे। हमको क्या मालूम को विनाश करेंगे। भस्मासुर ये थोड़ा, अरे शंकर भगवान भस्मासुर को बलिदान वो असुर वरदान दिए थे कि वो हमको वरदान देने के बाद हम ही को दौड़ाना शुरू कर देगा। तो नेता जो जितने हैं, जनता तो इसलिए नहीं देती कि हमारा विकास करेंगे। अब देखिए नौकरी नहीं मिल रही, कोई कल कारखाने की बात नहीं करता। कभी आप किसी दल का आदमी हो, कोई कल कारखाने की बात नहीं करता है, कोई सरकारी नौकरी की बात नहीं करता है, कोई फैक्ट्री उद्योग की बात नहीं कर रहा है। परियोजना से काम चलेगा जब तक। अब बताइए, वो मार्कशीट लेकर अचार डालेंगे, जनता क्या करेगी। बेरोजगार घूम रहे हैं, चाहे किसी जात धर्म के हों। इतनी महंगी शिक्षा, इतनी पढ़ाई करने के बाद, आँख फोड़ने के बाद आदमी बेकार बैठा हुआ है। परियोजना रहेगा, परियोजना से पैसा ख़त्म हो जाएगा। परियोजना का मतलब थोड़ी थोड़ी उसको देंगे, रोज़ मिलेगा, रोज़ खा जाएंगे, तो उसका विकास नहीं होना है। उसको नौकरी चाहिए, हर परिवार में एक नौकरी हो।